श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों इस साल माघ पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, माघ पूर्णिमा की पूजा की विधि साथ ही शुभ मुहूर्त के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा की तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों इस साल आपको अवश्य से अवश्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर के 3:36 से शुरू होकर के अगले दिन 24 फरवरी को शाम को 6:03 तक रहेगी। उदय तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:11 से सुबह के 6:02 तक रहने वाला है। दोस्तों अब आपको बताने जा रहे हैं कि माघ पूर्णिमा की पूजा की विधि। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव नहीं हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दे। फिर तिलांजलि देने के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाए और जल में तिल डाल करके उसका तर्पण करे। इसके बाद में पूजा प्रारंभ करे। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें। अंत में आरती करें और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रह करके व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा का विधान होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर हो जाता है। इस हिंदू पंचांग के अनुसार 24 फरवरी को स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:11 से सुबह के 6:02 तक रहने वाला है। दोस्तों माघ पूर्णिमा पर करें ये सभी चीज़ें दान। माघ पूर्णिमा के लिए दान करने का विशेष महत्व भी माना जाता है। इस दिन तिल, गुड़, वस्त्र, घी, अनाज, फल का दान करना अत्यंत लाभकारी होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने से हर तरह की मनोकामनाएं पूरी जाती है, हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। अमावस्या को नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती है, वहीं पूर्णिमा को सकारात्मक शक्तियों की सक्रियता अधिक हो जाती है। तिथियों की गणना में पूर्णिमा तिथि को स्नान दान जप तप के साथ शुभ कार्य करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही नंदा, भद्रा, जया, रिता, पूर्णा यह 5 प्रकार की तिथियों का समूह माना जाता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व धर्मशास्त्र में वर्णित है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन शुभ कर्मों के साथ स्नान दान ध्यान का विशेष महत्व भी होता है, जिससे कि मानव कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। इस पूर्णिमा के दिन जो भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उसे सरलता पूर्वक जप दान पुण्य कर शांत किया जा सकता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान जप हवन आदि करने से अनंत फलों की प्राप्ति के साथ ही नवग्रह जनित दोष समाप्त हो जाते हैं। पर्व के शुभ अवसर पर माघ मास में माघी पूर्णिमा को प्रातः स्नान करके यदि सूर्य को अर्घ्य दे और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, लाल चंदन, लाल वस्त्र और गेहूं का दान करे तो सूर्य का दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो तो चंद्र दोष दूर करने के लिए चंद्रमा के निमित्त मिश्री, शक्कर एवं चावल का दान करें। कर्ज का बोझ अगर मंगल का कष्ट होने पर माघी पूर्णिमा के दिन मंगल के निमित्त चने की दाल, गुड़ एवं लाल
वस्त्र, तांबे के बर्तन आदि का दान करना अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि साढ़े सती, डैया से बचाव अथवा शनि दोष दूर करने के लिए माघी पूर्णिमा पर काले तिल, तिल्ली का तेल, लोहा पात्र, काले वस्त्र का दान करना चाहिए। माघी पूर्णिमा को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना पुण्यकारी होता है। इस दिन माघ स्नान करने वाले को सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार माघ पूर्णिमा 24 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन माघ पूर्णिमा पर कई अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन कुछ उपाय करके इनका लाभ उठाया जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रख करके शाम के समय चंद्रमा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दे। इस समय आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। उन्हें बतासा, मखाने की खीर, दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा माता लक्ष्मी के कनकधारा स्रोत का पाठ भी करें। इससे कि धन लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं। इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप दूध, सफ़ेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप दूध, चावल, सफ़ेद वस्त्र, सुगंधित वस्तुएं जैसे कि इत्र, परफ्यूम और सौंदर्य सामग्री का दान कर सकते हैं। इससे कि आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्रोत और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ों की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी वास होता है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल में दूध मिला करके जल अर्पित करें। इसके साथ ही घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन 11 पीले रंग की कोड़ियाँ लेकर के इन्हें लाल या फिर पीले कपड़े में बांध लें। इसके बाद में माता लक्ष्मी के समक्ष रख कर के विधिवत पूजा कर ले। फिर इन्हें उठा करके तिजोरी या फिर अलमारी में रख ले। इससे कि धन लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन पति पत्नी स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ में जल समर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी प्रार्थना करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।